दिन के 2 बज चुके थे और सलमान अभी भी गहरी नींद में सोया था। आजकल उसकी शाम की शिफ्ट चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी उठने की परवाह नहीं होती। वैसे भी बीवी करीना 3 दिन पहले ही मायके गई है। अभी कम से कम 15-20 दिन तो वह बीवी के चिक चिक से भी आजाद था। करीना घर में होती है तो उसे जल्दी उठकर व्यायाम के लिए जाने की जिद करती है। वैसे सलमान कभी उसकी सुनता नहीं। सलमान हमेशा से अपनी मर्जी का मालिक रहा है। उसकी माँ ने भी बचपन से उसे यही सिखाया था। कितनी दफा वह करीना को माँ की बात कह चुका है कि मर्द घर का मालिक होता है और औरत उसकी गुलाम। घर कैसे चलाना है इसका फैसला मर्द करता है। औरत कभी भी मर्द को आज्ञा नहीं दे सकती, मगर उसे मर्द की आज्ञा माननी जरूर चाहिए। ऐसी बातें सुनकर करीना चुप रह जाती और वह हंसता हुआ अपने मन की करने लगता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सलमान को उठना पड़ा। दरवाजा खोला तो सामने कुरियर वाला खड़ा था। सर, आपका कुरियर। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सलमान ने लिफाफा खोला तो भौचक्का रह गया। यह तो वकील का नोटिस था जिसे करीना द्वारा भिजवाया गया था। हड़बड़ाते हुए सलमान ने नोटिस पढ़नी शुरू की। यह तलाक का नोटिस था जिसमें लिखा हुआ था, श्रीमान सलमान महाजन, यह नोटिस आपके नाम हमारी मुवक्किल करीना कपूर द्वारा भेजा गया है। हमारी मुवक्किल करीना निम्न बातों पर आपको गौर कराना चाहती है। उन्होंने क्रम से कुछ घटनाओं का विवरण लिखा है कि आपकी ज्यादतियों ने उनके अधिकार छीने और वे घरेलू हिंसा का शिकार हुई। ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर वे आपसे आजिज आ चुकी हैं और छुटकारा पाना चाहती हैं। नोटिस में विस्तार से कुछ घटनाओं का वर्णन था। ये घटनाएं सलमान के पुरुषवादी रवैये की पोल खोल रही थी। करीना ने करम से ये घटनाएं लिखी थी। मिस्टर सलमान महाजन, यानी माननीय पति महोदय, आपको हमारी शादी के करीब 1 सप्ताह बाद की वह रात तो याद ही होगी। वैलेंटाइन डे के दिन जब हम हनीमून पर मनाली गए थे, तो उस दिन मैंने अपनी बहन द्वारा दिए गए तोहफे को खोला था। बहन ने चुपके से मेरे बैग में एक ड्रेस रख दी थी और मैं उसे पहनकर तैयार हो गई। ड्रेस कहीं से भी बेकार नहीं लग रही थी। स्लीवलेस जरूर थी, मगर भद्दी नहीं थी। उस ड्रेस को पहनकर खुशी खुशी मैं अपने कमरे से बाहर निकली। आपने बुरा सा मुंह बनाया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार नीचे फेंका और झकझोरते हुए मुझे यह कहते हुए वापस बाथरूम में धकेल दिया कि ऐसी ड्रेस पहनकर साथ चलने की बात सोचना भी मत। उस वक्त मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे वजूद पर ही सवाल खड़ा किया गया हो। क्या मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक भी नहीं मिलना चाहिए? क्या अपने हनीमून पर अपने पति के साथ भी मैं वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती? नोटिस में एक और घटना का विवरण था। करीना ने हिंसा का आरोप लगाते हुए एक दिन का क्या हुआ था इस बारे में विस्तार से लिखा था। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उठने में देर हो गई। आप तो मेरे उठाने पर ही उठते हो। इस वजह से आपको ऑफिस जाने में देर हो गई। मैंने तबीयत खराब में भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, मगर आप झल्लाते हुए ऑफिस गए। शाम तक मुझे 102 डिग्री बुखार हो चुका था। मैंने फ़ोन करने की सोची, फिर रुक गई कि आपका मूड सही नहीं। मैं दवा खाकर पूरे दिन सोई रही। शाम को दरवाजे की घंटी लगातार तेज आवाज में बजती सुन मैं हड़बड़ा कर उठी और चक्कर खाकर गिर पड़ी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए मैंने दरवाजा खोला। मेरी तरफ एक पल को भी देखे बगैर आपने मुझे धक्का दिया और चिल्लाते हुए घर में घुसे। अपना बैग बिस्तर पर पटकते हुए चीखने लगे, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है? पता नहीं क्यों पूरे दिन बिस्तर तोड़ती रहती है। मैं थक हार कर ऑफिस से लौटता हूँ और एक तुम हो के दरवाजा भी नहीं खुलता। अब मुंह क्या देख रही हो, पानी लाओ। उस वक्त मुझे खुद पर कितना तरस आया, यह केवल मैं ही जानती हूँ। तुमने एक नज़र भी मेरे मलिन पड़े चेहरे की तरफ नहीं डाली। मेरी तकलीफ तुम्हें दिखाई ही नहीं थी। तुमने यह सोचने की कोशिश भी नहीं की कि मैं आज इतनी सुस्त क्यों हो रही हूँ। तुम्हारे लिए मैंने चाय बनाई, मगर खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कुछ कहने का भी दिल नहीं किया। मैं जाकर सो गई और तुमने रात में खाना न मिलने पर फिर से हंगामा कर दिया। मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए तुम थप्पड़ लगाने ही वाले थे, मगर हाथ गर्म देख कर रुक गए। यह कैसा रिश्ता है हमारा, जहाँ पति को अपनी पत्नी की तकलीफ भी नहीं दिखती। आज सोचती हूँ, यदि उस समय मुझे वायरल बुखार के बजाय डेंगू हुआ होता तो तुम मेरी क्या हालत करते। इस दिन मैंने तुमसे बिना पूछे घर के पर्दे बदल दिए थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही खरीदे थे। तुमने उन पर सरसरी नजर डाली और कोने में पटक दिया। मुझ पर चिल्लाते हुए तुमने कहा था, इतने चटकीले रंग के पर्दे मेरे घर में नहीं लगेंगे। उस दिन मैं पूछना चाहती थी कि क्या यह घर केवल तुम्हारा है? मैं यहाँ मेहमान हूँ, यह मेरा घर नहीं।
मगर हमेशा की तरह मुझे तुमसे कुछ भी पूछने या बताने की इच्छा नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखें छलछला आई थी, मगर तुम अपने अहम के नशे में गुम थे। याद करो, उस दिन शाम 7 बजे मैं हंसती मुस्कुराती अपनी सहेली से बातें करके मुड़ी और तुमने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। चीख पड़े थे तुम। मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने अपनी सहेली से उसके पति की तारीफ कर दी थी। तुम्हारे अंदर जलन की आग ऐसी भड़की कि तुमने आगे पीछे सोचे बगैर मुझ पर हाथ उठा दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करती रहूं, जबकि तुम मेरी खुशी की कोई कदर नहीं करते। मेरी सहेली विवाह का पति हमेशा विवाह की पसंद और उसकी खुशी को तवज्जो देता है। ऐसे में मैंने उसकी तारीफ करके क्या गलत कर दिया था? इस दिन अपनी माँ की शय पर तुमने मेरी बाह मरोड़ दी। कई दिनों तक मैं इस दर्द से परेशान रही। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि मैं तुम्हारी शर्ट की बटन टाकना भूल गई, जबकि उस दिन तुम्हारी जू मीटिंग थी। पर क्या इतनी सी बात पर तुम मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करोगे? सच तो यह है कि तुम्हारे लिए दूसरी सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, सिवाय हमारे रिश्ते के। तो फिर इस रिश्ते को ढोते रहने की मजबूरी कैसी? खत्म करते हैं ना इस रिश्ते को। एक दिन आपने मेरी औकात समझाई थी। आपने बताया था कि मुझे औरत होने का धर्म निभाना है। आपको एक बेटा देना है, बेटी नहीं। बेटी की तो आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। बेटा पैदा करना बस मेरे ही हाथों में तो है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि क्या वाकई आप पढ़े लिखे हो। आपसे बेहतर तो अनपढ़ हैं, जो अपनी बिटिया को कंधों पर उठाए दुनिया जहान घुमाते हैं। पर आपके लिए बेटी बोझ है। आपको तो सिर्फ बेटा चाहिए। जाने कैसी रूढ़िवादी मानसिकता में जकड़े हुए हो। आपकी जब साथ चलती है तो एक अजीब सी जकड़न का एहसास होता है। अब आज़ादी चाहती हूँ मैं आपसे, आपकी धौंस भरी बातों से, आपके पुरुषवादी व्यवहार से। उस दिन शाम को सब्जी काटते हुए मेरा हाथ कट गया था। मेरे दाहिने हाथ में पट्टी बंधी थी, मगर आपको कोई परवाह नहीं हुई कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। पिछले 2 महीने से मैं आपको पसंद की चीजें बना बना कर खिला रही हूं ना। फिर क्या आप एक दिन मेरे लिए कुछ बना नहीं सकते थे? बेशर्म होकर मैंने आपको कहा, हेल्प कर दो, तो आपने कैसा धौंस भरा जवाब दिया था। खाना बनाना औरतों का काम है। बता दो, तुमसे नहीं होता तो किसी और को रख लेता हूँ। आपका जवाब सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई थी। आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं था मेरे पास। मैं ऐसे शख्स के साथ कतई नहीं रह सकती जिसके लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं, जो अपने जीवन साथी की तकलीफ न समझ सके, उसे बराबरी का दर्जा न दे सके, उसकी खुशियों का ख्याल न कर सके, उस पर विश्वास भी न करे और न ही उसे अपनी जिंदगी में कोई अहमत ही दे सके। सलमान बिस्तर पर लुढ़क गया। कागज छूट कर नीचे जा गिरा। उसे आज रोशनी भी चुभने लगी थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया। आज पहली दफा किसी ने उसे आईना दिखाया था और अपनी सूरत देखकर उसे शर्म आ रही थी। उसे करीना के साथ बिताए एक एक पल याद आने लगे थे। वे पल जब करीना को जी भर कर प्यार किया था उसने। वे पल जब करीना के साथ जीवन आनंद से भर दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे सुबह से शाम तक करीना उसके और घर के कामों में लगी रहती थी। करीना को तो हमेशा मुस्कुराने की आदत थी। तो क्या वाकई वह इतना स्वार्थी और घमंडी था जिसने करीना की हंसी छीन ली? सलमान बार बार उस कागज में लिखी बातें पढ़ने लगा। उसमें लिखी हर घटना उसकी आंखों के आगे सजीव हो उठी। वाकई करीना ने जो भी लिखा वह 100% सही था। मगर जब घटनाएं हो रही थी, उस वक्त सलमान ने कभी भी करीना की नज़रों से नहीं सोचा था। करीना जो उसकी जीवन साथी है, कितनी दुखी थी और सलमान को इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था कि करीना इस तरह सब कुछ छोड़कर भी जा सकती है। उसे तो करीना की आदत हो चुकी थी। उसके बिना घर में कितना अकेला हो जाएगा। एक छोड़ा हुआ पति कहलाएगा। दोस्त पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसी कितनी ही बातें सलमान के जहन में घूमने लगी। करीना के यूं मुंह मोड़ने से उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। पहले तलाक की भागदौड़ और परेशानियां, और फिर करीना संपत्ति में से भी तो हिस्सा मांगेगी। उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तलाक के बाद दूसरी शादी की टेंशन भी रहेगी। सलमान को अपना कॉलीग विजय याद आया। तलाक के बाद बहुत मुश्किल से उसे दूसरी दफा कोई ढंग की दुल्हन मिल पाई थी, मगर वह भी फ्रॉड निकली। सलमान सोफे के कोने में बैठ गया। एक सीधी सादी व पढ़ी लिखी पत्नी को गंवाने के बाद कहीं वह भी परेशानियों के भंवर में न फंस जाए। करीना में कोई कमी नहीं थी। यह तो सचमुच उसका खोखला घमंड था, पुरुषवादी रवैया था, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। सलमान रात भर करवटें बदलता रहा। वह लगातार यही सोचता रहा कि करीना को तलाक न लेने के लिए कैसे राजी किया जाए।
अगले दिन सुबह उठते ही उसने करीना को फोन लगाया और एक दफा मिलने की इच्छा जाहिर की। किसी तरह करीना तैयार हो गई। करीना का मायका आगरा में था। सलमान ने सुबह सुबह बस ली और कानपुर से आगरा के लिए रवाना हो गया। करीना ने उसे मॉल में मिलने बुलाया। करीना का हाथ थाम कर सलमान ने कहा, बस एक मौका दे दो मुझे करीना, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हें खोने के एहसास नहीं, मुझे मेरी औकात समझा दी है। करीना, बस एक मौका दे दो अपने पति को, फिर जो चाहे कर लेना। तुमने मुझे आईना दिखा दिया है, यकीन रखो मैं चेहरा बदल लूंगा, बस तुम्हारा साथ नहीं खो सकता। करीना ने सोचा भी नहीं था कि सलमान इस तरह उससे माफी मांगेगा। एक मौका तो हर अपराधी को दिया जाता है, आपको भी दे दूंगी, पर ध्यान रखना, मौके बार बार नहीं मिलते। मुस्कुराते हुए करीना ने कहा तो सलमान ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया। करीना के द्वारा भेजे गए नोटिस ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी।